भारत किसी भी हथियार के लिए इजराइल को इनकार कर सकता है। इजराइल भारत से कोई एमुनिशन मांगे और भारत को सप्लाई ना करे, इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता है। इजराइल ने कारगिल वॉर के समय भारत की बेहद नाजुक समय के ऊपर मदद की थी, जब ना ही रशिया हमारी मदद कर रहा था ना ही फ्रांस। इसलिए इस न्यूज के ऊपर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम ये मान ही नहीं सकते कि भारत ने इजराइल को कोई एमुनिशन देने से मना कर दिया हो। मीडिया में हमेशा दो तरह की न्यूज आती हैं। एक होती है कंफर्म न्यूज, ऐसी न्यूज जिसको गवर्नमेंट या उसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो भी उसको वेरीफाई करती हैं। फिर चाहे वो सरकार की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हो, प्रेस रिलीज द्वारा वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाए, या फिर कोई कंपनी या फिर कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन खुद ही वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जारी करे। लेकिन मीडिया हाउसेस एक और तरह की न्यूज करते हैं जिसको कहा जाता है सोर्सेज के हवाले से, यानी कि ऐसे लोग जो क्लेम करते हैं कि जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो पूरी तरह से सच है, लेकिन वो कुछ कारणों से अपना नाम पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। इस तरह की न्यूज को मीडिया हाउसेस सूत्रों के हवाले से या फिर सोर्सेज के हवाले से टैगलाइन लगाकर मार्केट में खूब उछालते हैं। आज की न्यूज क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भारत और इजराइल इन्वॉल्व हैं, और ये न्यूज भी भारत के बहुत ही रेप्यूटेड मीडिया हाउस द हिंदू के हवाले से आ रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम आपको बताएं कि ये दूसरे टाइप की न्यूज है, यानी कि सूत्रों के हवाले से कैटेगरी की। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आर्टिकल की हेडिंग है इंडिया टू का पॉलिसी स्टैंड नॉट टू सप्लाई आर्म्स शेल्स टू इजराइल, यानी कि डिफेंस सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि भारत ने इजराइल को हथियार और एमुनिशन सप्लाई करने से इनकार कर दिया था। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि डिफेंस सोर्सेज के हवाले से उनको पता चला है कि स्टार्टिंग के दिनों में जब इजराइल गाजा में हमास के ऊपर हमले स्टार्ट कर रहा था और इजराइल हमास वॉर स्टार्टिंग स्टेजेस में था, उस समय इजराइल ने भारत से रिक्वेस्ट की थी भारत उनको 155 mm और 105 mm के आर्टिलरी शेल्स प्रोवाइड करे। लेकिन भारत की सरकार ने उस समय इजराइल को ये 155 mm और 105 mm के शेल्स सप्लाई करने से इनकार कर दिया था। ये शेल्स आर्टिलरी गन्स और हाविट्जर्स में इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम देसी भाषा में तोप भी कहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत बहुत ही कम वेपन्स इजराइल को सप्लाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ह्यूज क्वांटिटी में भारत से हथियार और एक्सप्लोजिव्स इजराइल जा रहे हैं। भारत से इजराइल जाने वाले आर्म्स और एमुनिशन की क्वांटिटी बहुत ही कम है। इसके साथ ही द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया है कि आज की डेट में इजराइल भी काफी सारे हथियार भारत को सप्लाई नहीं कर रहा है। डिफेंस डील्स के तहत इजराइल ने जो हथियार भारत को सप्लाई करने थे वो कमिटमेंट्स इजराइल पूरी नहीं कर रहा है, और भारत आने वाले हथियारों को इजराइल आज की डेट में गाजा में हमास के साथ युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है अपने खुद के लिए। ये द हिंदू का कहना है। पहली बात के ऊपर तो खैर मेरे को भी विश्वास नहीं है, लेकिन दूसरे पॉइंट के बारे में एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ इजराइल ऐसा नहीं कर रहा है, इवन रशिया ने भी यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद भारत को काफी सारे हथियारों की डिलीवरी लेट की है, और देखा जाए तो ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। हाँ, इजराइल और रशिया को टाइम के ऊपर भारत को हथियार सप्लाई करने चाहिए, लेकिन अगर सेम चीज आज की डेट में भारत के साथ होती है तो भारत भी उस केस में यही करेगा। कल को पाकिस्तान या चाइना के साथ अगर हमारा युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो भारत भी उस समय सबसे पहले अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स को देखेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध चल रहा है, वहां पर सेना को हथियार देने की बजाय दूसरे देशों को एमुनिशन हम सप्लाई करते रहेंगे। उस समय डिफेंस डील्स को साइड के ऊपर रखा जाता है और पूरी प्रायोरिटी दी जाती है खुद की सेना को, जो फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रही होती है या फिर गोलियों का सामना कर रही होती है। ऐसे में ये कहना है कि इजराइल और रशिया अपनी डिफेंस कमिटमेंट्स भारत के साथ पूरी नहीं कर रहा है और ऐसा करके भारत को धोखा दे रहा है, ये थोड़ा सा गलत होता है।